तालाब पर इसलिए लेके आया हूँ किसान भाइयों की कभी कभी क्या होता है कि तालाब में मछलियाँ जब ज़्यादा रहती हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो आप ये जानते हैं कि मछली जो रहती है पानी के अंदर रहती है। पानी का सूत्र जो होता है तो H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल। तो मछली का जो इन्वायरमेंट है वो पानी है। अगर पानी में मछली रह रही है उसके अंदर और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ये मछलियाँ जो होती हैं मुंह खोल करके ऊपर आ जाती हैं और ऐसे ऐसे ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगी कि इन्वायरमेंट में जितना ऑक्सीजन है उसको ले करके ये जिंदा रहने की कोशिश करती है। तो ये कंडीशन ज़्यादातर कब होती है? शाम के टाइम में होती है जब किरणें डूब जाती है, मतलब ये शाम जब हो जाती है अंधेरा होने लगता है उस टाइम में ये मछलियाँ ऊपर आना शुरू हो जाती। ये कंडीशन ज़्यादातर जो है गर्मियों में आता है और एक सवेरे सवेरे होता है क्योंकि रात भर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं बनता है उसमें। तो दिन भर में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जो बनता है उसको और जो पानी के अंदर है उसको, तो पानी के अंदर जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तब ये मछलियाँ मुंह खोल करके ऊपर आती हैं। अगर ऐसा करते हुए आपको तालाब में दिखाई पड़े कि मछलियाँ मुंह खोल के ऊपर आ रही हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, अगर इसकी भी कई पहचान है। एक ही जगह मछली मुंह खोल के ऊपर कर रही है तो ऑक्सीजन का सिंबल बताती है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है इसके अंदर। ठीक, तो उस समय क्या करना चाहिए कि तालाब में ऑक्सीजन तुरंत बढ़ाने के लिए ये प्राणवायु है। क्या है ये? प्राणवायु है। मछली के लिए भी प्राणवायु है वो। तो ये हमारे पास वो एरेटर है, एरेटर जो ये लगा हुआ है, ये एरेटर देखिए कि पानी उसके अंदर फिक्स किया हुआ है। ये एरेटर का काम होता है कि नीचे से पानी उठा करके फव्वारे की तरह देखिए वो फेंक रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जितना ऊपर जाता है पानी, ये जितना ऊपर फव्वारा जाता है उतना ही ये जो होती है जो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी ऑक्सीजन मौजूद है उनको पानी में ये घुलित कर लेता है। पानी में ये ऑक्सीजन जो है घुलित हो जाती है और फिर ये बूंद की एक फोर्स होगी कि कुछ दूरी तक जाएगा, फिर ये वापस पानी में आएगा। तो देखो ये बारिश जैसे बूंदे हो रही है, ये बारिश जैसे जो बूंदे दिखाई दे रही है यही ऑक्सीजन की इफिशियंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 घंटे तक आपको अगर ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो तालाब में 2 घंटे तक एरेटर चला दीजिए तो ये मछलियाँ जो है शांत हो जाएंगी और ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा आपके तालाब में हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे बूंदें पड़ रही हैं तो यहाँ भी एक उछाल हो रहा है। एक तो ऑक्सीजन ऊपर में जाके मिक्सिंग हो रहा है, फिर वो पानी नीचे गिर रहा है, फिर ये बूंदे जो है देखिए बूंदे जो है उछल करके पानी की बूंदे ऊपर हो रही है, पानी की बूंदे हो रही है ना, ये उछल करके आ रही है, तो ये एक बार फिर पानी ऊपर में उछल रहा है। तो ये जितनी बार उछलेगा पानी उतना ही बार इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अब आप किसान भाई हैं, ये लगाने में कम से कम 50,000 का खर्चा लगेगा आपका। तो हम आपको देसी जुगाड़ बताते हैं। ठीक है, ये देसी जुगाड़ ये है, ये समझ गए आप कि ऑक्सीजन कम होता है तो कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक केमिकल भी आता है हमारे पास में, अगर ये व्यवस्था ना हो तो आपको ऑक्सी फ्लो होता है, ऑक्सी फ्लो पाउडर के रूप में आता है, मार्केट में उपलब्ध रहता है, जहाँ पे मछली का बीज और दवाई मिलती है। उसको जो है आधा किलो 1 एकड़ में डालते हैं, प्रति एकड़ की दर से हम आधा किलो पूरे तालाब में फेंक देंगे तो ये तभी मछलियाँ जो होती हैं शांत हो जाती हैं। तो आप सब इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिए, जब भी दिक्कत है दोनों तरीके से आप ऑक्सीजन की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तीसरा तरीका एक और आपको देसी जुगाड़ बताते हैं आपको। जब आपके पास एरेटर भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, दवाई नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करेंगे? आप ये काम करेंगे कि आप जो है जो पानी आपका तालाब में गिर रहा है उस जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे बांस के 2 एंगल गाड़ दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दीजिए या लोहे का एंगल बनवा लीजिए
और उसमें 4 इंची का पाइप जो मेन पाइप जिसमें आ रही है उसमें फिट कर दीजिए, ठीक है। और उसमें एक एक बित्ते पर जो है बूंदे बूंदे आप जो है होल करवा दीजिए ना। वो होल जो है 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री पर होना चाहिए, ताकि ऐसे पानी फ्लैश करे। तो इसी तरीके से बूंद बूंद वो पानी फिर उछाल करके तालाब में फेंकेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप पाइप फिटिंग नहीं करना चाहते हैं, और सस्ता जुगाड़ बताते हैं आपको। गांव में जो होती है पेड़ के लट्ठे होते हैं, जो जड़ें होती हैं, जिसमें बहुत सारी ब्रांच निकली रहती है, ठीक है। तो तालाब में जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ बड़ा सा पेड़ का जड़ रख दीजिए। तो पानी जितना उस पर गिरेगा वो पानी तर गिरेगा, उस पर गिरेगा, उस पर गिर करके फिर पानी चारों तरफ फैलेगा। तो जितनी दूरी में फैलेगा वो उतना दूर में फिर ये एरेटर की तरह ऑक्सीजन बढ़ा देगा। एक और तरीका बताते हैं, ये भी न हो तो आप क्या करेंगे, पटरा जानते हैं ना, पटरा लकड़ी का पटरा होता है। लकड़ी का पटरा जो है आप कोने कोने में एडजस्ट करके रख दीजिए, जहाँ पे आपका पंप लगा है, पानी गिर रहा है तालाब में। तो ऐसा एडजस्टमेंट करिए कि वो पानी जो है 4 इंची का जो आपका निकल रहा है मोटर का, वो पटरे पर गिरे। तो पटरे पर भी गिरेगा तो पट 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 गिरेगा और वो पानी पूरे चारों तरफ फैलेगा। तो वो भी ऑक्सीजन को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, मछलियाँ सब स्वस्थ हो जाएंगी और उनका स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाएगा और फिर तालाब में चली जाएंगी। और इस तरीके से मछलियों का भी जीवन बचेगा, आपका भी जीवन बचेगा, क्योंकि ये मछली रानी आपको राजा बनाने वाली है। क्या बनाएगी? राजा। कौन सा राजा? पैसे वाला राजा, ठीक है। तो मछली का आप ध्यान रखिए और मछली आपका ध्यान रखेगी। यही कहते हैं कि ग्रो फिश ग्रो विथ फिश, मछली पालो और मछली के साथ पलो, या मछली बढ़ाओ मछली के साथ बढ़ो। धन्यवाद। अच्छा, एक तरीका और है सर, एक तरीका और है, अगर मछली को ऑक्सीजन घटने पर मारते हैं, मर हाँ, वो ज़्यादा उछाल देता है।